जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सारे प्रिय संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग सुनाने वाला हूँ और यह सत्संग हमें आसाम से मीतू आंटी जी ने भेजा है और बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू आसाम से गुरु जी की लाडली बेटी शुक्रवार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग को शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है। आंटी, शुक्रवार का दिन गुरु जी का शुक्र मना, तेरे भाग्य उदय हो रहा है। गुरु जी के चमत्कार देखना है तो फटाफट सत्संग सुन, तेरी किस्मत पलटने वाली है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, मेरे भरोसे को और भी मजबूत करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का और भी मैसेज आया है। तेरी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। मैं सीधे बड़े मंदिर से तेरे घर में प्रवेश करूँगा और मेरी सुगंध तुझे आएगी। हाँ जी गुरुपा, आपका स्वागत है। ये आपका ही घर है। कब से मैं ये सुनने के लिए मेरा मन तरस रहा था। और संगत जी, ये सत्संग सुनते वक्त मुझे बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस का महसूस हुआ है। कुछ सेकंड के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी, मुझे विश्वास नहीं होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी कोई वर्ड्स नहीं है, आपका कितना भी शुक्राना करूं गुरुपा कम ही होगा। पर दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे इतना प्यार देने के लिए शुक्राना। अपनी बेटी पर यूं ही कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया है उसके लिए शुक्राना। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी सत्संग को शेयर करने के लिए। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं आपका सत्संग शेयर कर सकूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे यह सेवा करने का अवसर मिला। ऐसे ही शुक्राने सत्संग शेयर करते रहिए। गुरु जी की आप पर कृपा बनी रहे, मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करता हूँ। संगत जी, अब मैं आपको निमित तंवर अंकल जी का बहुत प्यारा सत्संग सुनाने वाला हूँ। वे कहते हैं, दिसंबर 2024 की एक रात मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें उल्टी हो रही थी, दस्त हो रहे थे, सिर में दर्द हो रहा था और उनका रक्तचाप बहुत अधिक था। हम उन्हें पास के नर्सिंग होम ले गए, जहां उन्होंने उनका ईसीजी किया और उन्हें नींद लाने के लिए एक इंजेक्शन दिया। फिर हम उन्हें वापस घर ले आए। हालांकि वह सो गई, लेकिन उनका सर दर्द बना रहा और सुबह उन्हें फिर से दस्त होने लगे। हम उन्हें तुरंत एक अस्पताल ले गए, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। उन्नत परीक्षणों से पता चला कि मस्तिष्क और उसे ढकने वाली पतली परतों के बीच की जगह में रक्तस्राव हो रहा था, जो एक फटे हुए मस्तिष्क धमनी विस्फार यानी उनके दाहिने पश्च मस्तिष्क धमनी में एक टूटने के कारण एक सबरांचाइड रक्तस्राव के कारण हुआ था। डॉक्टर ने मस्तिष्क की सर्जरी की सलाह दी, जिसमें बहुत जोखिम था। हम पूरी तरह से चौंक गए। हमने चर्चा की कि क्या करना है और दूसरी राय लेने का फैसला किया। मेरी बहन के एक दोस्त ने एक डॉक्टर का सुझाव दिया। उसी डॉक्टर के नाम मेरे जीजा को दिया गया। जब उन्होंने भी एक दोस्त से सलाह ली, डॉक्टर बहुत अनुभवी थे और हमने माँ को दूसरे अस्पताल में उनकी देखभाल में सौंपने का फैसला किया। फिर से ब्रेन सर्जरी की सलाह दी गई और 17 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि सर्जरी सफल रही, लेकिन एक दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने एक और सर्जरी का सुझाव दिया, क्योंकि कमर में रक्तस्राव हो रहा था। वह ठीक हो गई और 2 जनवरी 2025 को उन्हें छुट्टी दे दी गई। गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद से मेरी माँ अब ठीक है। जब मैं अस्पताल में था तो मैंने केवल मंत्र जाप सुना, खुद भी इसका जाप किया, सत्संग पढ़ा
और गुरुजी से प्रार्थना की कि एक दिन मैंने चाहे कि मैं अपनी माँ के लिए जल प्रसाद लेने बड़े मंदिर जाऊं। उस दिन जल प्रसाद और गुरुजी का एक स्वरूप एक रिश्तेदार के पास पहुंचा जो पड़ोसी है और फिर हमारे पास। मैंने स्वरूप को उनके तकिए पर रखा और उन्हें जल प्रसाद दिया। एक दिन जब मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब थी, मैंने गुरुजी की उपस्थिति महसूस करने की इच्छा की और मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे एक मोर की आवाज़ सुनाई दी। आज मेरी माँ घर पर है और ठीक हो रही है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि गुरुजी पर पूरा भरोसा रखें। वह आपकी बात सुनते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से आशीर्वाद देते हैं। जब 2020-21 में एक मित्र ने मुझे गुरुजी से मिलवाया था, तब मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ और निश्चित रूप से मुझे गुरुजी की आशीर्वाद की कितनी आवश्यकता है। उन्होंने मुझे गुरुजी की शिक्षाओं आज्ञाओं के बारे में बताया और अपना सत्संग साझा किया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि मैं दिल्ली में रहता था, लेकिन मुझे कभी बड़े मंदिर जाकर दर्शन करने का मौका नहीं मिला। जब मैं और मेरा दोस्त गए तो वह शिवरात्रि के अवसर पर था। बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे और इस वजह से हम मंदिर के अंदर जाने से बच गए। बाद में मैं चंडीगढ़ में थे जब मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ डुगरी जाना चाहता हूँ। मैंने हामी भर दी। मैंने वहाँ दर्शन किए और यह हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव था। नवंबर 2021 में मैं अवसाद का शिकार हो गया। मेरी हर चीज़ में रुचि खत्म हो गई। इसलिए मैंने ऑनलाइन उपलब्ध सत्संग सुनना शुरू कर दिया। इसके अलावा जब भी मुझे नकारात्मक महसूस होता, मैं मंत्र जाप करने लगता और तब भी मैं उदास महसूस करता। मैं गुरुजी को याद करता। चीज़ें बदलने लगी। अब मैं वापस पटरी में आ गया हूँ। मंत्र जाप बहुत शक्तिशाली है और गुरुजी के आशीर्वाद का माध्यम है। यह सब हमारे गुरुजी और उनके आशीर्वाद के कारण है। मैं गुरुजी को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं उनके सामने श्रद्धा से नतमस्तक हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ब्लेसफुल सत्संग है अंकल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग को शेयर करने के लिए। और सत्संग सुनाते वक्त कोई भी गलती हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। संगत जी से भी मैं क्षमा चाहूँगा अगर कोई गलती हो गई हो। संगत जी, सत्संग का अर्थ होता है कि हम जब सत्संग को सुन रहे होते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। गुरुजी की ब्लेसिंग हम तक आती है। तो सत्संग को पूरा ज़रूर सुना करिए और अपने सत्संग को शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई अनुभव है गुरुजी के साथ या आपके दैनिक जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ है तो उसे आपको ज़रूर संगत के साथ शेयर करना चाहिए। शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही प्यारे प्यारे गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और सत्संग के माध्यम से हमें बहुत सारे उपाय और बहुत सारे मार्गदर्शन मिलते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी सरल हो जाती है। गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो सत्संग ज़रूर सुना करिए और अपने परिवार में कोई कष्ट में है, कोई मित्र में कोई कष्ट में है तो उसे ज़रूर शेयर करें। ब्लेसिंग बहुत बड़ी सेवा होती है। जैसे मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ तो यह भी एक सेवा है और आप जब इसको शेयर करते तो वो भी एक सेवा होती है। तो सेवा ज़रूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।